हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10वीं अग्निवीर में। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे आपका आर्मी एमएसजीडी अग्निवीर आर्मी या नेवी ट्रेड्समैन का मैथ का क्लास है। जो पिछली बार बार पूछे गए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो आज आपका मैथ का 17वां प्रैक्टिस सेट है। जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आप क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए लगाने का, क्वेश्चन को। ठीक है, और जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आर्मी की एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। यहाँ पे आपका मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, आर्मी से रिलेटेड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक है, और जल्दी आपका, जैसे अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, लेकिन जल्दी आपका पूरा बेसिक से मैथ का जो भी चैप्टर है, या लाभ और हानि हुआ या औसत हुआ, जो भी चैप्टर है पूरा बेसिक से पढ़ाया जाने वाला है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। जल्दी आपकी आर्मी की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 25,000 रुपए में एक बाइक बेचने के बाद विक्रेता को 20% की हानि होती है। 25,000 रुपए की एक बाइक है, उसको क्या कर रहा है, 25,000 रुपए में एक बाइक बेचने के बाद विक्रेता को 20% की हानि होती है। अगर वो 25,000 में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि होती है, तो कितनी कीमत पर उसे 30% की हानि होती है। मतलब कितनी कीमत पे, अगर जैसे उसको हमने 100 रुपए का सामान लाया, 20 हमने 80 रुपए में बेच दिया तो हमको 20% की हानि हो गई। लेकिन अगर हमको 30 रुपए की हानि करना है तो हम 70 रुपए में बेचेंगे। तो यही इससे पूछा है 25,000 रुपए की बाइक बेचने के बाद विक्रेता को 20% की हानि हो रही है। अगर 20% की हानि हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब 80% इक्वल टू कितना दिया आपका 2500। 80% इक्वल टू आपका 2500 दिया। 100% टोटल होता है, ये बोल दिया 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, बचा कितना 80% बचा। तो 80% इक्वल टू कितना दिया है 2500 दिया है। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है 30% की हानि हुई, 30% की हानि हो, 30% की हानि हो मतलब 70% का आपसे दाम पूछा है। 30% की हानि, तो अगर 80% इक्वल टू 2500 दिया है तो 2500 बटे में 80 करेंगे, बटे में 80 कीजिए। और जितने का पूछा, अगर आपका 100 से पूछता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे आपका 30% की हानि पूछा है, मतलब 70% का दाम आपसे पूछा है। ठीक है, तभी ना आपका 70% का निकालेंगे, तभी आपका 30% की हानि होगी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका अगर 100% पूछा होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 8 त्रिक 24 बचेगा 1, 8 का नाम 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16, फिर उसके बाद बचेगा आपका 4, फिर आपका 8 पर 40, 312.5। ठीक है, नहीं तो आप यहां से भी आप भाग दे सकते हैं। देखिए 8 भागे जब आप 2500 करेंगे तो ये आपका 8 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24 करेंगे, 5 में से 4 का 1, ये आपका 0 हुआ। 8 का नाम 8, ये आपका फिर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आप 0 लेंगे, 8 दूनी 16 बचेगा कितना आपका 4, 4 बचेगा, 10 बढ़ा के आप 0 लगाएंगे, 8 पर 40 हो जाएगा, 312.5 होगा। तो 312 पॉइंट आपका अभी 7 बचा है, तो इसके साथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और 312 पॉइंट अगर आप 5 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3 आएगा, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हासिल 1, फिर उसका 7 का नाम 7, 7 1 8 हो जाएगा। और ये आपका 7 त्रिक 21। उसके बाद देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 2187.5। 2187 पॉइंट आपका ऑप्शन किसमें दिया है, देखिए आपका ऑप्शन देखिए दिया है डी वाला, जो आपका ऑप्शन दिया है 2187.5 डी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2187.5 डी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन आर्मी से आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है मैथ का, वो सारा प्रैक्टिस सेट लेते रहिए। गारंटी है मेरी, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप भी आराम से आर्मी की एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए और नोट जरूर से बनाइए, ताकि आपको नॉलेज हो सके एग्जाम में आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस आप जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आप प्रैक्टिस सेट पूरा देखा करिए। ठीक है, ये नहीं कि आप 2 से 4 मिनट देख ले उसके बाद बंद कर दे। 2 से 4 मिनट देखना हो तो मत देखा करिए,
ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास पूरा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं और आराम से एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, और क्लास एक दूसरे से शेयर भी किया करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, और जल्दी आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जो लोग नोट कर लिए अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का जो लोग नोट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे 450 रुपए में बेचा जाता है, उसे 450 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट ना दी गई हो तो लाभ 25% होता, तो लाभ उसका 25% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, आपका क्रय मूल्य पूछा। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार आप लोग अपने से भी प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। मैथ में आपका प्रैक्टिस अनिवार्य होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। एक जब तक मैं कितनी बार भी बता दूं, जब तक एक बार अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक बार अपने से भी प्रयास करिए लगाने का, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का और क्लास को आप पूरा देखा करिए, ठीक है। क्लास को पूरा देखिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दिया है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, अच्छा दाम क्या रहता है आपका 100% रहता है। क्या बोला 10% की छूट दे रहा है, अगर 10% की छूट दे रहा है तो कितना में बेच रहा है, मतलब कितने में दिया है 90% में दिया है। यही 90% इक्वल टू आपका क्या दिया है, 90% इक्वल टू आपका कितना दिया है, 90% इक्वल टू 450 दिया है। यही ना मतलब हुआ, 100% है 10% की छूट दे दिया, 10% की छूट दे दिया, कितना बचा आपका 90 बचा, तो 90% इक्वल टू आपका 450 दिया है। 90% इक्वल टू 450 दिया। देखिए आगे क्या दिया है, यदि छूट ना दी गई हो तो उसे तो लाभ 25% होता। अगर अगर इस पे जो छूट देने के बाद ये 450 हुआ, अगर छूट ना दी गई होती तो उसे 25% का लाभ होता, ठीक है। तो अगर आप 90% का 450 दिया तो आप 100% पहले निकालिए, 100% पे छूट दी गई है ना, तो आप 100% निकालिए। 100% कैसे निकालेंगे, 450 बटे में 90 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 बचे 45। आपका 100% का दाम कितना आ गया, 500 आ गया। ये आपका 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितना आ गई, 500 आ गया, और 100% भी आपका 10% का छूट दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका दिया जाए वैसे वैसे बस आप एक एक लाइन करते जाइए, आराम से आपका आंसर आएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, दिया है अगर छूट ना दी गई होती, अगर छूट ना दी गई होती दाम कितना होता, 500 होता, ठीक है। समझ में आया ना, अगर छूट ना दी गई हो तो लाभ 25% होता। छूट हमने नहीं दिया तो लाभ 25% होता, मतलब 500 पे ही हमें 25% का लाभ होता। मतलब अगर हम छूट नहीं देते तो ये 125% का दाम होता, 125% इक्वल टू 500 होता। अगर हम छूट ना देते तो हमें 25% का लाभ होता, मतलब 125% इक्वल टू आपका 500 होता, ठीक है। 125% इक्वल टू आपका 500 होता। आगे देखिए क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। अब वस्तु का क्रय मूल्य पूछा मतलब 100% का मान पूछा है। 100% का मान, यहां से आप 100% का मान नहीं ज्ञात करेंगे, 100% का मान आप यहां से ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये तो छूट वाला था ना, तो आप यहां से ज्ञात करेंगे। तो ये आप 100% का मान कैसे ज्ञात होगा, 125% इक्वल टू 500 दिया है, तो 500 बटे में आपका हो जाएगा 500 बटे में 125, 500 बटे में 125 इधर जाएगा ना, तो 500 बटे में 125, 100% का मान ज्ञात करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका हो जाएगा 25, 25 125 और 25 चौका 100, और ये आपका 5 से 5 कैंसिल, ये 100 मल्टीप्लाई 4, 100 मल्टीप्लाई 4, और 100 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 400। 100 मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना आ जाएगा 400। 400 ही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। 400 आपसे ये पूछा, 400 देखिए ऑप्शन आपका किसमें दिया है, ऑप्शन आपका जो 400 दिया है, देखिए 400 आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला 400 दिया है, 400 ये सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट ताकि अगला क्वेश्चन बता दूं आपको। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को,
ठीक है, 400 ये आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। बस आप सारा प्रैक्टिस सेट लेते रहिए, गारंटी है मेरी, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूँ आप भी आराम से आर्मी की एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और जल्द ही आपका मैं बेसिक से बताने वाला हूँ सारे चैप्टर। ठीक है, जैसे आपका अभी तो मैं प्रैक्टिस सेट ये करा रहा हूँ, लेकिन कल से 1 या 2 दिन में आपका पूरे बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को। आप बेसिक से आपको जो नॉलेज नहीं होगा जो चीज के बारे में आपको आराम से पता चल जाएगा। कुछ लोगों को प्रैक्टिस में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो लोग बेसिक से अच्छे से पढ़े ही नहीं है, तो प्रैक्टिस में दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको आराम से अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपका 400 आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार्य को 3 इकाई, किसी कार्य की 3 इकाई, किसी कार्य की 3 इकाई, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे कार्य करें तो 16 दिन में इस कार्य को 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये 3 इकाई पूरा कर देते हैं और पूछा है 5 इकाई का पूछा है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी। प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। ठीक है, एक बार अपने से प्रयास करिए, एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए, अपने से प्रयास करिए। एक बार देखिए, लगाने का प्रयास करिए। देखिए, इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है। ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे, याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं। इसका क्या होता है आपका M1, M1 का मतलब मैन से, ठीक है, आदमी से, जितने आदमी होंगे। ठीक है, इसमें 2 दिया है ना, एक आदमी इतने इतने, फिर उसके बाद दूसरा भी दिया है ना, तो आपको M1 इसको मान लीजिए, M2 दूसरे वाले को मान लीजिए। तो M1 आपका M1 हो गया मैन। उसके बाद आपका होता है D1, D1 मतलब डे, कितने दिन में काम करना है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका H1, कितने घंटे में काम करना है। M1 D1 H1 ये आपका कितने आदमी कितने दिन में कितने घंटे, बटे में आपका क्या होता है W1, और W1 यही आपका टोटल वर्क होता है कि कितना काम किए ये सब। ठीक है, कितना काम किए सब, इक्वल टू लेते हैं, इक्वल टू, उसके बाद दूसरे वाले का यही लिखते हैं M2 D2, उसके बाद S2 बटे में ये आपका W1 है, यहाँ आपका W2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यही आपका सूत्र है, मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है। ठीक है, अब आपको इसी पे रख के लगाना है। एक बार प्रयास करिए आप लोग अपने से, बस आपको अब इसी पे रख के लगाना है। लगाइए, लगाइए आप लोग, अब तो आराम से लगा सकेंगे। ठीक है, लगाइए, इसी पे रखिए। देखिए, M1 दिया है आपका कितना, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग, कितने लोग 36 लोग, तो M1 कितना दिया 36 दिया, तो 36 मल्टीप्लाई D1। देखिए D1 कितना दिया है, किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में, तो D1 इक्वल टू 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई H1 दिया है, H1 देखिए कितने घंटे में दिया है, कितने घंटे में 8 घंटे में, 8 घंटे में, बटे में देखिए टोटल वर्क कितना दिया, टोटल वर्क दिया है किसी कार्य की 3 इकाई को, मैंने बताया ना, किसी कार्य की 3 इकाई को, मतलब 3 ये आपका टोटल वर्क है, इक्वल टू करिए। उसके बाद आपका दूसरे वाले का देखिए, दूसरे वाले में पूछा है कितने आदमी का पूछा है, तो आप कितने आदमी का M2 यहाँ पे लिख लीजिए, आपको ज्ञात नहीं है, मल्टीप्लाई D2 आपका देखिए कितना दिया है, D2 आपको कितना दिया है, D2 आपका 16 दिन दिया है, 16 दिन दिया है। फिर मल्टीप्लाई S2 देखिए आपका कितना दिया है, S2 आपका 6 घंटे दिया है, यही ना, मिला लीजिए एक बार, देखिए 6 घंटे दिया। उसके बाद देखिए इसमें टोटल वर्क कितना दिया है, 5 इकाई दिया है, तो आप 5 लिख लीजिए। कितना दिया है, 5 इकाई दिया है, तो आप 5 लिख लीजिए। अब यहाँ से आप प्रयास करिए, देखिए ये आपका 8 एकड़ नम 8, ये आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2 एकड़ नम 2, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तो आपका 8 दूनी 16 हुआ, और 2 छक 12, 6 से 6 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। अब यहाँ से आपका 3 से 12, इसको 36 काटेंगे, 12 तिहाई 36 हो जाएगा।
और 12 गुणे 5 अब बचा है सिर्फ आपका 12 और 5 बचा है, तो 12 गुणे 5, तो m2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 गुणे 5, 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60। 60 आपका ऑप्शन दिया कि नहीं दिया है? देखिए दिया है। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन मैन जो आदमी की संख्या होगी सेकंड वाले में वो m2 इक्वल टू 60 होगी, 60 यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपका मेन इंपॉर्टेंट यही सूत्र ही था, ठीक है। और ये लोग सभी लोग जानते होंगे ऐसा सूत्र, ठीक है। जो लोग ऐसा क्वेश्चन किए होंगे तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन लगाइए और नोट कर लीजिए। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो परीक्षा में आपके बार बार पूछा गया वही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सारा क्वेश्चन नोट करते रहिए अपने नोटबुक में, ठीक है, और क्लास को पूरा देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, इसको नोट कर लिए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है 3 पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास करिए लगाने का, और ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके आर्मी में नहीं एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए लगाने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का। देखिए ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो आर्मी का हुआ, चाहे एसएससी का हुआ, चाहे आपका कोई यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का हुआ, ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया आपका 3 पाइप ए बी सी। 3 पाइप क्या है, ए बी सी, ठीक है। 3 पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटों में भर सकते हैं। 2, 3, 6 यही लिखते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं ना। बस जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे आप करते रहिए, आप आराम से क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। ए जो है 2 घंटों में, बी जो है 3 घंटों में, सी जो है 6 घंटों में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, और इनका एलसीएम आपका 6 आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। जो देखिए एलसीएम जो मैं आपको बार बताया, जो सबसे पहले कट जाता है तीनों से, और सबसे पहले वाला यार ये 6 ही रहेगा, तो 6 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये आपका 3 दूना 6 और 6 एक नम 6। मतलब ए जो है 3 का, बी जो है 2, सी आपका 1, ठीक है। लेकिन दिया गया देखिए, उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाए। आपको कितने घंटे में भरना है, 1 घंटे 15 मिनट में भरना है। अगर मान लीजिए ए को हमने चालू किया, ए और सी को, मान लीजिए अभी बी को मत चालू कीजिए, ठीक है। हमने ए और सी को चालू किया, और ए कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, 3 भर रहा है, ठीक है। और सी 1, सी जो है 1। अगर ये 1 घंटे में कितने भरेंगे, 1 घंटे में ये 1 घंटे में ये कितने भरेंगे, 1 घंटे मान लीजिए में कितने भरेंगे, 3 1 4, ठीक है। ये 1 घंटे में 1 आवर्स में 4 भर दे रहे हैं, लेकिन पूरा भरना कितना, 6 भरना है, ठीक है। ये 1 घंटे में अभी ए और सी का लिए, बी भी इसमें शामिल है, लेकिन अभी हम बी का इसमें नहीं जोड़े हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। अभी हम बी का इसमें नहीं जोड़े, तो ए और सी का सिर्फ 1 घंटे में 4 हो गया, लेकिन कितना काम है, 6 काम है, 6 आप मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 या 4, तो अगर मान लीजिए 60 मिनट में, 60 मिनट में आपका कितना काम हुआ, 4 आपका भर गया, ठीक है। अगर यही 1 घंटे 15 मिनट में लेते, मतलब अगर आपको 15 मिनट में सिर्फ आपको निकालता, तभी आप 1 घंटे और 15 मिनट दोनों जोड़ देते, तो आपका 60 मिनट में अगर 4 है तो 15 मिनट में कितना होता, तो 15 मिनट में आपका 1 काम होता, ठीक है। 15 मिनट में आप कैसे निकालेंगे, 4 बटे में 60 करेंगे, तो आप 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है।
15 चौका 60, तो 15 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, 15 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका दिया 60 मिनट में 4, देखिए 60 मिनट में आपका कितना दिया है, 4 दिया है ना, तो यहाँ पे आपका 4, ये आपका 4/60 करते और मल्टीप्लाई 15 करते। ठीक है, तो ये आपका 15 चौका 60 हो जाता है। ठीक है, ये आपका 15 चौका 4 और 4 का नाम 4, 15 मिनट में आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 15 मिनट में 1 काम, मतलब क्या है इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए 60 मिनट में आपका 4 पूरा हो गया और 15 मिनट में 1 काम होगा, मतलब आपका टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, और 1 घंटा 15 मिनट हो गया कि नहीं हो गया, 60 मिनट ही 15 मिनट ही, 1 घंटा 15 मिनट में आपका टोटल काम कितना हो गया, 5 हो गया। अब आप डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए 1 घंटे 15 मिनट में आपका 1 घंटा 15 मिनट, ऐसे लिख लीजिए 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा आपका 1 घंटा, यस मान लीजिए 1 घंटा 15 मिनट में आपका कितना हो गया, 5 काम हो गया, 5 भर गया, लेकिन अभी 1 बचा है। अभी हमने बी को भी छोड़ा है। ठीक है, अभी हमने बी को छोड़ा है। अगर देखिए बी जो है 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, 1 घंटे में 2 काम कर रहा है, मतलब 60 मिनट में आपका वो 2 काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। लेकिन अब काम कितना चाहिए, 1 ही काम चाहिए। देखिए 1 ही काम चाहिए, तभी आपका 6 पूरा हो जाएगा। अगर इसके साथ हम लगा रहे हैं, देखिए इसके साथ ही हम लगा दे रहे हैं, इसके साथ ही लगा दे रहे हैं, और इसके साथ ही लगाते हुए समय हमारा 2 काम, ये 60 मिनट में 2 काम कर रहा है, लेकिन हमको सिर्फ 1 काम चाहिए, तो 30 मिनट में आपका ये अगर 60 मिनट में 2 काम कर रहा है तो 30 मिनट में आपका 1 काम कर देगा, 30 मिनट में 1 काम कर देगा। अगर ये 60 मिनट में 2 काम कर रहा है तो 30 मिनट में 1 काम कर देगा, और 1 ही काम की जरूरत भी है, मतलब इसके कार्य कितना कराए हैं, इससे कार्य हम 30 मिनट करवाए हैं, 30 मिनट करवाए हैं, तो इसका मतलब 30 मिनट बाद हम बंद कर देंगे। ठीक है, और पूछा क्या है, यही आपसे पूछा भी है, ताकि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, 30 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए। 30 मिनट में एक काम कर लेगा, तो 30 मिनट में 1 काम कर लेगा, तो 30 मिनट बाद हमें बंद कर देना चाहिए। टोटल काम कितना था, 5 था, और 5 में अगर आप 1 काम इसका प्लस करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 6 काम पूरा भी हो गया। और इसको 30 मिनट सिर्फ हम काम करवाए हैं, बी को हम सिर्फ 30 मिनट काम करवाए, तो मतलब 30 मिनट बाद बंद कर देंगे, और 30 मिनट बाद जो ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 30 मिनट, यही आपका आंसर हो जाएगा, 30 मिनट यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए आपको यह क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था, पहली बार अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा लगाने में, लेकिन आपको जो भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, अगर आप सारा प्रैक्टिस सेट लेते रहेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और आराम से क्वेश्चन को लगा भी पाएंगे। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपका क्लास चल रहा है आप सारा क्लास देखते रहिए, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं आप भी आर्मी की आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।